बेटी पत्थर बनी और राजा बेवकूफ। महल के शाही बगीचे में खड़ी वह पत्थर की परी कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। वह राजा की अपनी बेटी इनाया थी, जिसे सच बोलने के अपराध में पत्थर बना दिया गया था। राजा अपनी नई रानी मौरिसिया के प्रेम में इस कदर अंधा था कि उसे अपनी बेटी की चीखें भी बगावत लगने लगी थीं। रानी मौरिसिया असल में परिलोक से निकाली गई एक शापित जादूगरनी थी। वह हर पूर्णिमा की रात को महल के तहखाने में मासूम बच्चों को इकट्ठा करती थी। वह उनकी मासूम मुस्कान और उनके जीवन की चेतना को जादुई शीशियों में कैद कर लेती थी। इसी काले जादू के दम पर वह सैकड़ों सालों से जवान और खूबसूरत बनी हुई थी। एक काली रात राजकुमारी इनाया ने रानी का खौफनाक असली चेहरा देख लिया। उसने देखा कि आईने में रानी की खाल लटक रही है और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी हैं। इनाया डर से कांपती हुई अपने पिता के शयन कक्ष में पहुंची। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, जिसे आप परी समझते हैं वह एक आदमखोर राक्षसी है। उसी वक्त रानी मौरिसिया वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में जादुई चमक थी जिसने राजा के सोचने समझने की शक्ति छीन ली। रानी ने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, आपकी बेटी को मुझसे ईर्ष्या है। यह मुझे मारकर आपका सिंहासन छीनना चाहती है। राजा के दिमाग पर जादू का कोहरा छा गया और उसने अपनी ही बेटी को मौत से बदतर सजा सुना दी। बगीचे के बीचों बीच इनाया को खड़ा किया गया। रानी ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक प्राचीन श्राप पढ़ना शुरू किया। इनाया के पैरों से पत्थर चढ़ना शुरू हुआ। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पिताजी, एक बार मेरी आंखों में देखिए। लेकिन राजा ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। देखते ही देखते इनाया एक बेजान पत्थर की मूरत बन गई। 10 साल बीत गए। स्वर्णपुर राज्य धीरे धीरे खामोश होने लगा। परिंदे चहकना भूल गए और फूलों ने खिलना बंद कर दिया। राजा अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसे हर रात इनाया के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। रानी की खूबसूरती आज भी वैसी ही थी, लेकिन राजा का मन अब डर से भरा रहता था। एक रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, राजा लड़खड़ाते कदमों से बगीचे में पहुंचा। उसने उस पत्थर की मूर्ति के ठंडे हाथों को पकड़ लिया। राजा की आंखों से टपका एक आंसू जैसे ही पत्थर पर गिरा, पूरी मूरत में दरारें पड़ने लगीं। राजा को लगा कि आज उसकी बेटी आजाद हो जाएगी और उसे माफ कर देगी। जैसे ही पत्थर की आखिरी परत गिरी, वहां कोई शरीर नहीं था। वहां केवल एक खाली खोल था। रानी पीछे से अंधेरे में से निकलकर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी चुड़ैल की चीख जैसी थी। राजा ने कांपते हुए पूछा, यह पत्थर खाली क्यों है? रानी ने अपनी असली डरावनी सूरत दिखाते हुए कहा, मूर्ख राजा, इनाया तो उसी रात मर गई थी जब तुमने उस पर यकीन नहीं किया था। मैंने उसकी देह को नहीं, बल्कि तुम्हारे विवेक और तुम्हारी आत्मा को इस पत्थर में कैद किया था, ताकि तुम कभी सच न देख सको और मैं तुम्हारे राज्य को धीरे धीरे निगल सकूं। जैसे ही राजा का विवेक उस पत्थर से आजाद हुआ, उसके सामने से भ्रम का सारा पर्दा हट गया। उसने देखा कि जिसे वह आलीशान महल समझ रहा था, वह दरअसल एक बदबूदार खंडहर था। चारों तरफ कंकाल बिखरे हुए थे और उसकी प्रजा कब की मर चुकी थी। वह पिछले 10 सालों से लाशों के बीच बैठकर एक भ्रम की जिंदगी जी रहा था। राजा ने अपने हाथों की ओर देखा, उसका अपना शरीर भी गल रहा था। वह असल में सालों पहले मर चुका था, बस रानी के जादू ने उसे एक जिंदा लाश बनाकर रखा था। जैसे ही पत्थर पूरी तरह टूटा, राजा की हड्डियां भी राख बनकर हवा में बिखर गईं। रानी अब खाली खंडहरों को छोड़कर नए राज्य की तलाश में उड़ चली थी। सत्य को कैद करने की कोशिश में राजा ने न केवल अपनी बेटी को खोया, बल्कि खुद के अस्तित्व को भी एक पत्थर के खोल में दफन कर दिया था। अब उस बगीचे में सिर्फ सन्नाटा था और हवा में उड़ती हुई राख। क्या होगा अगर आईना आपको दिखाए ही नहीं? चंद्रपुर के राजमहल में उस रात उत्सव का माहौल था, लेकिन आकाश का रंग किसी अनहोनी की तरह गहरा लाल था। राजा शिवेंद्र और रानी मृणलिनी की बेटी राजकुमारी अनन्या का जन्म हुआ था। उसी पल 7 रंगों की एक दिव्य रोशनी कमरे में उतरी और 7 परियां प्रकट हुईं। सबने आशीर्वाद दिए,
पर अंत में परियों की रानी नक्षत्रा आगे बढ़ीं। उन्होंने एक प्राचीन नक्काशीदार चांदी का आईना पालने के पास रखा और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सत्य का दर्पण है। यह राजकुमारी को वह दिखाएगा जो पूरी दुनिया से छिपा है, पर याद रहे, यह केवल उसे ही स्वीकार करता है जिसकी अपनी एक सीमा हो। अनन्या बड़ी होने लगी। वह अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला, उसे एक डरावने सच का एहसास हुआ। महल के हजारों आईनों के सामने जब भी वह खड़ी होती, उसे आईने में पीछे की हर चीज दिखती, पर उसकी अपनी परछाई कभी नहीं दिखी। आईने के लिए अनन्या का कोई अस्तित्व ही नहीं था। धीरे धीरे राज्य में अफवाहें फैल गईं कि राजकुमारी शापित है। लोग उसे शून्य की राजकुमारी कहने लगे। अनन्या का मन कचोटने लगा। वह घंटों उस जादुई आईने को घूरती और अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या मैं एक अधूरा सपना हूँ? आईना मुझे देख क्यों नहीं पाता? जब अनन्या 16 वर्ष की हुई, तो वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए महल छोड़कर शून्य की घाटी की ओर निकल पड़ी। उसे परियों की रानी तक पहुंचना था। अनन्या परियों की रानी नक्षत्रा के सामने पहुंची। वहां एक विशाल झील थी जो दुनिया का सबसे शुद्ध दर्पण थी। अनन्या ने कांपते हुए झील में झांका, पर वहां भी उसे अपनी कोई छवि नहीं दिखी। अनन्या टूटकर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं हार गई। तब नक्षत्रा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अनन्या, आईना केवल उसी की परछाई दिखाता है जिसकी कोई सीमा, बाउंड्री हो। जो मिट्टी से बना हो और जिसके भीतर अहंकार हो, उसे ही कांच देख सकता है। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तो फिर मैं क्या हूँ? नक्षत्रा मुस्कुराई और बोली, पुत्री, तुम कोई शरीर नहीं, तुम एक दिव्य विचार हो। तुम उस अनंत प्रकाश का हिस्सा हो जिसे पकड़ने की क्षमता इस कांच में नहीं है। तुम्हारी परछाई इसलिए नहीं दिखती क्योंकि तुम किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद हो। तुम अदृश्य नहीं, तुम अनंत हो। अनन्या को परम सत्य का ज्ञान हो गया। वह वापस चंद्रपुर लौटी। अब उसे आईने में खुद को न देख पाने का दुख नहीं था।